नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बाहर के खजाने से ज़्यादा अंदर की यात्रा के बारे में है। यह कहानी है सपनों की, हिम्मत की और अपने दिल की आवाज़ को सुनने की। अगर आप भी कभी अपने जीवन के किसी मोड़ पर यह सोचते रहे हैं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, तो यह कहानी आपके लिए है। तो आइए कुछ देर के लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ सुनिए और इस यात्रा का हिस्सा बन जाइए। यह कहानी है एक साधारण से लड़के की, लेकिन उसके सपने बिल्कुल साधारण नहीं थे। उसका नाम था सैंटियागो। वह स्पेन में रहने वाला एक चरवाहा था जो अपनी भेड़ों के साथ अलग अलग जगहों पर घूमता रहता था। उसकी जिंदगी देखने में बहुत सादी थी, लेकिन उसका मन सवालों से भरा हुआ था। वह दुनिया को देखना चाहता था, लोगों को समझना चाहता था और सबसे ज्यादा वह अपनी जिंदगी का असली मतलब जानना चाहता था। एक रात एक पुराने से चर्च में सोते हुए सैंटियागो को एक सपना आया, और यह सपना कोई साधारण सपना नहीं था। उसने देखा कि मिस्र के पिरामिडों के पास कहीं एक खजाना छिपा हुआ है। सपना इतना साफ था, इतना गहरा था कि वह उसे भूल नहीं पाया। यह सपना उसे बार बार आने लगा। अब सवाल यह था कि क्या यह सिर्फ सपना था या कोई इशारा। अपने मन की बेचैनी को समझने के लिए सैंटियागो एक सपनों की व्याख्या करने वाली स्त्री के पास गया। उस स्त्री ने उससे कहा, अगर सपना बार बार आ रहा है तो हो सकता है वह तुम्हारी तकदीर का रास्ता हो। लेकिन सैंटियागो अब भी दुविधा में था। अपनी जिंदगी छोड़कर इतनी दूर खजाने की तलाश में जाना आसान फैसला नहीं था। तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति ने खुद को राजा बताया, और यहीं से सैंटियागो की सोच पूरी तरह बदल गई। उस राजा ने कहा, हर इंसान की जिंदगी में एक सपना होता है, एक मकसद होता है जिसे पूरा करने के लिए वह इस दुनिया में आता है। इसे ही मैं तुम्हारी पर्सनल लीजेंड कहता हूँ। राजा ने यह भी कहा, जब इंसान अपने सच्चे सपने की राह पर चलता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करने लगती है। ये शब्द सैंटियागो के दिल में उतर गए। उसने फैसला किया वह अपने सपने के पीछे जाएगा। उसने अपनी भेड़ें बेच दी और खजाने की खोज में निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी यात्रा शुरू की, सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। अफ्रीका पहुंचते ही उसके साथ धोखा हुआ। उसका सारा पैसा चोरी हो गया। अब वह अकेला था, अनजान जगह पर, बिल्कुल खाली हाथ। यहाँ कहानी हमें सिखाती है, जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारी परीक्षा ली जाती है। हार मान लेना बहुत आसान था, लेकिन सैंटियागो ने ऐसा नहीं किया। उसने एक कांच के बर्तन बेचने वाले व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने नए नए तरीके सुझाए, जिससे दुकान फिर से चलने लगी। यहाँ सैंटियागो ने एक गहरी बात सीखी। बहुत से लोग सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने से डरते हैं, क्योंकि सपना पूरा ना हो, इस डर से वे कोशिश ही नहीं करते। कुछ महीनों बाद सैंटियागो के पास फिर से पैसे थे। अब वह चाहे तो वापस अपने गांव लौट सकता था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि अभी मेरा सफर पूरा नहीं हुआ, और वह आगे बढ़ गया। अब उसकी यात्रा रेगिस्तान की ओर थी, रेगिस्तान जहाँ खामोशी भी बोलती है। यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से हुई जो अल्केमी सीख रहा था, यानी साधारण चीजों को सोने में बदलने की विद्या। लेकिन सैंटियागो को समझ आने लगा कि असली अल्केमी बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। खुद को समझना, अपने डर को जीतना, यही असली परिवर्तन है। रेगिस्तान के एक नखलिस्तान में सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से हुई, और पहली बार उसे सच्चा प्रेम महसूस हुआ। लेकिन यह प्रेम उसे बांधता नहीं। फातिमा उससे कहती है, अगर तुम्हारा सपना सच्चा है तो तुम उसे पूरा करने जरूर जाओ। अगर तुम मेरे हो तो लौट कर आओगे। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम कभी रास्ता नहीं रोकता, वह रास्ता और मजबूत करता है। आखिरकार सैंटियागो की मुलाकात होती है अल्केमिस्ट से। वह उसे सिखाता है कि अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि दिल ब्रह्मांड की भाषा समझता है। डर, असफलता और अनिश्चितता, यह सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो इनसे आगे बढ़ जाता है वही अपने खजाने तक पहुंचता है। कई कठिनाइयों के बाद सैंटियागो मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचता है, लेकिन वहां उसे कोई खजाना नहीं मिलता। दर्द, निराशा और मार खाने के बाद उसे एक बहुत बड़ा सच पता चलता है। असल खजाना तो उसी जगह था जहाँ से उसका सपना शुरू हुआ था, स्पेन में, उस पुराने चर्च के पास। सैंटियागो लौटता है और सच में वहां उसे खजाना मिल जाता है। लेकिन अब वह समझ चुका था, खजाना सिर्फ सोना नहीं था। असली खजाना था उसकी पूरी यात्रा, उसकी सीख और उसका खुद को जान लेना। और यही इस कहानी का संदेश है। जब तुम अपने दिल की सुनते हो, जब तुम अपने सपनों के पीछे चलते हो, तो ब्रह्मांड हर कदम पर तुम्हारा साथ देता है। तो यह थी कहानी द अल्केमिस्ट की, जो हमें सिखाती है कि असली खजाना बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपा होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो, या आपको अपने सपनों की याद दिलाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, सकारात्मक सोच और आत्मिक शांति से जुड़ा कंटेंट आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ। तब तक अपने दिल की सुनते रहिए और अपने सपनों पर भरोसा रखिए।